नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणं ऐसो पंचन मुक्तारो ऐसो पंचनमुक्तारो सर्वपापप्रणाशनो सर्वभावपनाशनं मंगलानं च सर्वेसिं मंगलानंते सर्वेसि परमं हवै मंगलम् परमं हवहि मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। निज स्वभाव से सद्गुरु निज स्वभाव से सद्गुरु गुरु लघु सर्वज्ञ है गुरु लघु सर्वज्ञ है। सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सत्यम निश्चय वन्द्य है सत्यम निश्चय वन्द्य। 33 कोटि देवगण 33 कोटि देवगण विश्वहितार्थे स्वागतम् विश्वहितार्थे स्वागतम्। जग कल्याणक यज्ञ में जग कल्याणक यज्ञ में मंगलमय द्यो आशीषम् मंगलमय द्यो आशीषम्। सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो गलती भूल को माफी दो गलती भूल को माफी दो। व्यवहारे सद्बुद्धि को व्यवहारे सद्बुद्धि हो निश्चय में अभिवृद्धि दो निश्चय में अभिवृद्धि हो। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। 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 जय सच्चिदानंद। एक पहले भजन गाते हैं, विश्व में सुख और शांति हो। या मैं गाऊंगा, आप पीछे पीछे गा पाओगे, आसान है। ये विश्व में सुख और शांति हो, ये विश्व में सुख और शांति हो। ऐसी करुणा कर देना, ऐसी करुणा कर देना। दिल भीतर के सब तिमिर हरो, दिल भीतर के सब तिमिर हरो।
तारण तारण परमात्मा, ये विश्व में सुख और शांति हो। ये विश्व में सुख और शांति हो। ज्ञानांजन है प्रगट पुरुष, ज्ञानांजन है प्रगट पुरुष, सीतेश्वर शिल्पी सन्मुख, सिद्धेश्वर शिल्पी सन्मुख, ज्ञानांजन है मोह। सिद्धेश्वर शिल्पी सन्मुख, सब जीव को आत्म प्राप्ति जो, सब जीव को आत्म प्राप्ति, सुख और शांति हो। ये विश्व में सुख और शांति हो। ये क्या कहते हैं? विश्व हमें लगता है कि ये सब बाहर है, ये विश्व है, ये हमारा शरीर विश्व है। इसे बताया ना कि जो ब्रह्मांड है वही ये पिंड है, और ये पिंड है वही ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड को समझना है तो ये पिंड को समझ लो। ये पिंड को समझ लेंगे तो सारा ब्रह्मांड, सारी प्रकृति हमें समझ में आ जाएगी, उसका समाधान हो जाए। तो ये प्रार्थना करते हैं कि ये विश्व में सुख और शांति हो। अगर यहाँ शांति है, सुख है, मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ सुख शांति रहेगी। अगर यहाँ ही अशांति है तो मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ अशांति ही होगी। ऐसी करुणा कर दो। भगवान को कहते हैं दिल भीतर के तिमिर हरो, तिमिर यानी अंधेरा मेरा दूर करो। कौन सा अंधेरा है? अज्ञान का अंधेरा है। कौन सा अंधेरा है? अज्ञान का अंधेरा। अज्ञान का अंधेरा यानी क्या है कि मेरा नाम ज्ञानमल जी है, ज्ञानचंद जी है, और बोले आप कौन हो? मैं ज्ञानचंद जी हूँ। नाम शरीर को होना सही है, लेकिन हम आत्मा है, हम शुद्धात्मा है, लेकिन वो जाना नहीं है। यही जाना है कि नाम वो मैं ही, तो उसे अज्ञान का। और उस अज्ञान के कारण आपके जैसे कहाँ मिलेंगे आपको? बिल्कुल हूबहू आपके जैसे कहाँ मिलेंगे? मिलेंगे, लेकिन कहीं तो होंगे ना। तो बच्चे क्या बोलते हैं पता है? आईने में है, आईने में दिखाई देंगे हम। आइए जय सच्चिदानंद, आईने में मिल जाएंगे। तो क्या बताया क्या है कि हम अलग अलग दिखाई देते हैं। अभी एक प्रश्न ये उठता है कि हमारे भीतर की आत्मा जो सभी में है वो एक शरीकी है कि अलग अलग है? है अलग अलग, लेकिन एक शरीकी है ना। आपके अंदर जो आत्मा है वैसी ही आत्मा मेरे में है, वैसी आत्मा आपके अंदर है, वैसी आत्मा चींटी के अंदर है, वैसी आत्मा हाथी के अंदर है, वैसी ही आत्मा पेड़ पौधे में है। बराबर है, ये बात है। तो सभी के भीतर आत्मा के संबंध में हमें कोई समस्या नहीं, हम सब एक है, आत्मा स्वरूप एक है। लेकिन ये प्रकृति के संबंध में हम एक कैसे बताएंगे? बोलते हम सब अलग अलग दिखाई देते हैं। तो समझ में आया? ऐसे अलग अलग है ना, इसीलिए सब झगड़ा है कि सब लोगों की अलग सोच है, सब लोग अलग मानते हैं, मैं ये मानता हूँ। ऐसी छोटी छोटी बातों को लेके भेद बढ़ता है, हम दूसरों से अलग हो जाते हैं, और अलग होने पर मन एक नहीं रहता, फिर मज़ा नहीं आती है। फिर वो कहीं ना कहीं एक बात, दूसरी बात, तीसरी बात, ढेर सारी बातों में भेद पड़ने लगता है ना। फिर बोले अभी हमें आपके साथ अच्छा नहीं लगता है।
विचारधारा मिलती नहीं है। उससे कर्म के धक्के से बहते बहते आए, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, अब यहाँ आके इकट्ठे हो गए एक घर में। सही है, अभी हमें साथ में रहना है तो क्या करेंगे? शरीर अलग होने पर भी सभी का शरीर एक ही मिट्टी का बना है, वो पता है? सभी का शरीर एक ही मिट्टी का बना है, उसको क्या बोलते हैं पता है? जय सच्चिदानंद, जय जिनेन्द्र। आप जय जिनेन्द्र वाले हैं, यहाँ देख के आपका चेहरा भी बदल गया। ऐसा होता है। जय श्री कृष्ण वाले। हाँ, वही तो मैंने पूछा। वो जय श्री कृष्ण भगवान वाले महावीर भगवान वाले से अलग होते ना। अभी उसका अच्छा उदाहरण लेंगे, फिर बहुत मजा आएगी कि हकीकत क्या है वो हमें समझ में आएगी। हाँ, तो ये बात है कि शरीर से हमें सब लोग अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान ने अलग नहीं देखे, राम भगवान ने अलग नहीं देखे, महावीर भगवान ने अलग नहीं देखे। अभी तो उनकी वो कौन सी आँख से उनको अलग नहीं दिखाई दिया, और हमें कौन सी आँख से अलग दिखाई देता है, ये भी प्रश्न है ना। तो क्या बताया कि सभी को तीसरी आँख होती है, पता है? तीसरी आँख होती है, वो पता है कि नहीं? और कृष्ण भगवान को मानते हैं, काय आपण मानता? हाँ, कृष्ण भगवान ने तीसरी आँख नहीं, अर्जुन की खोल नहीं दी थी, युद्ध के मैदान में तीसरी आँख खोल दी, और तीसरी आँख खुलने पर उनको सबको दिखाई दिया कि किस तरह से कृष्ण भगवान सभी में है। खुद में भी उन्होंने दर्शन किए, सभी के अंदर, जीव मात्र के अंदर उन्होंने दर्शन किए। वो समझ गए आपका विराट स्वरूप मुझे समझ में आ गया, वही मेरा स्वरूप है, लेकिन मुझे आपका ये दुनियादारी का जो स्वरूप है वो मुझे अच्छा लगता है, आप कृपा करके दोबारा ये मनुष्य शरीर में आ जाइए, आपकी वीरता भी मैंने बोलो। तो यहाँ हमें क्या समझना क्या है कि जो दृष्टि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दी थी, वही दृष्टि महावीर भगवान ने गौतम स्वामी को दी थी, और वही दृष्टि राम भगवान ने हनुमान जी को दी थी। दृष्टि में फर्क नहीं होता है, तो स्रोत से आती है, तो हमें झगड़ा नहीं है। मेरा मग को देखता हूँ, वो प्याले को देखते हैं, तो अलग है, बराबर है, सभी के अंदर वही चाय है, वो केस है, वो जब समझ में आता है तो हमारा झगड़ा मिट जाता है। कृष्ण भगवान को वो दृष्टि कहाँ से मिली थी, वो वैष्णव वाले बताते नहीं है, गुप्त रखा है। हकीकत यह है, कृष्ण भगवान के चचेरे भाई नेमिनाथ भगवान थे, जो तीर्थंकर परमात्मा थे, बराबर है, यानी तीर्थंकर परमात्मा से उनको वही दृष्टि मिली थी 5000 साल पहले। अभी राम भगवान को यही बोध मिला, दृष्टि मिली वशिष्ठ मुनि से। वशिष्ठ मुनि श्रुवट स्वामी जो तीर्थंकर परमात्मा तब थे, उनकी सभा के महर्षि थे, वो यानी ज्ञानी थे, उन्होंने राम भगवान को ये दृष्टि दी। राम भगवान ने वही दृष्टि हनुमान जी को दी। मुनि श्रुवट स्वामी भी मोक्ष में गए, वशिष्ठ मुनि भी गए, राम भगवान भी गए, हनुमान जी भी गए। महावीर भगवान के समय में तो वो खुद तीर्थंकर परमात्मा थे, तो कोई प्रश्न उठता नहीं है। उन्होंने वही दृष्टि गौतम स्वामी को दी। गौतम स्वामी ने लाखों लोगों को यह बोध दिया, यह दृष्टि दी, सब मोक्ष में गए। ख्याल में आया? इसीलिए सभी की तीसरी आँख की दृष्टि एक ही है, क्योंकि उसका स्रोत एक ही है।
इसीलिए ये आंखें का स्रोत अलग है। ये आंखें का स्रोत यानी मूल सबका अलग है, क्योंकि वो सब अवतारों से ये सब इकट्ठा किया है ना मान्यता, वो मान्यता वाली ये आंखें है। इसीलिए एक ही चीज, एक ही परिस्थिति दो लोगों को अलग अलग दिखाई देता है। वो ऐसा मानते हैं, मैं ऐसा मानते हूँ, ऐसा करेंगे, और मान्यता के आधार पर झगड़ा करते हैं। बोलिए, अभी एक उदाहरण लेते हैं कि लोगों ने बोला कि मूर्ति बनानी है, तो एक जगह से 6 बड़ी बड़ी शिला लेके आए, पत्थर लेके आए, एक अच्छे कारीगर को बुला के मूर्ति बनाई। पहली मूर्ति कृष्ण भगवान की बड़ी अच्छी, वेणुगोपाल ऐसे मूर्ति वाले कृष्ण भगवान बनाए, बहुत अच्छी। दूसरी मूर्ति राम भगवान की बाण के साथ। तीसरी मूर्ति महावीर भगवान ऐसे बनाई, बहुत अच्छी बनी। चौथी मूर्ति यीशु क्रिस्त की बनाई, बड़ी अच्छी बनाई। पांचवी मूर्ति मोहम्मद पैगंबर साहब की बनाई, और छठे शिला को ऐसे ही रखा, कुछ किया नहीं, बोला वो भविष्य में देखेंगे। अभी वहां पर आ गए कृष्ण भगवान वाले, वैष्णव आ गए। कहाँ जाएंगे वो, कहाँ जाएंगे? कृष्ण भगवान के पास जाएंगे। तो मेरे इष्ट देव, मेरे परमात्मा पैर पड़ेंगे। दूसरे 5 को देखा अनदेखा करेंगे। जहाँ बराबर बराबर पैर पड़े, बाकी को जय किया दूर से। फिर हिंदू आए, राम भगवान वाले, वो कहाँ जाएंगे? स्वाभाविक राम भगवान के पास जाएंगे, उसी तरह से नमन किया, ओह मेरे राम भगवान, ऐसा करके वो दूसरे 5 को ऐसा ऐसा किया दूर से। उसी तरह से महावीर भगवान वाले आए, ऐसा किया। वो क्राइस्ट वाले आए, उन्होंने ऐसा किया। मोहम्मद पैगंबर साहब वाले आए, ऐसा किया। वो छठे पत्थर के पास कोई गए ही नहीं। बोलो, अभी आप सोचो, 6 के 6 मूर्तियां, ये एक तो पत्थर ही है, 5 मूर्तियां वही पत्थर से बनी है, वही पत्थर से बनी है, अलग अलग दिखाई देती है। अलग अलग मान्यता के अनुसार लोगों ने उनको अपने इष्ट को माना, भक्ति की, और दूसरों के प्रति अभाव किया। इतना भाव से नहीं किया जो अपने इष्ट के लिए पूरा हृदय समर्पित, लेकिन दूसरों के लिए हाई करते नहीं था, ऐसा किया बस ऐसा है। तो ये जो हमारा अभाव जाता है ना, यानी भाव नहीं होता, वो हमारे लिए बहुत नुकसान करता है, लेकिन ये हम जानते नहीं हैं। और वो भाव कोई असामान्य यानी सामान्य पुरुष के लिए नहीं है, लेकिन असामान्य पुरुष जो मोक्ष में गए, जो भविष्य में मोक्ष में जाने वाले हैं, ऐसे पुरुष के प्रति अगर हमारा ऐसा अभाव होता है, भाव बिगड़ता है, तो नियम ऐसा है, भाव या कुछ भी हम करते नहीं, यहाँ से भर जाता है, वापस कहाँ आएगा? यहाँ से गया आपके पास जाएगा, फाइनली मेरे पास ही आएगा, यहीं आएगा। इसीलिए सुख भी चाहिए तो सुख दो, और दुख चाहिए तो दुख दो। सबको सुखी चाहिए, लेकिन देना है दुख। फिर कहाँ से सुखी होंगे? अंदर शांति नहीं होगी, ये बात है। अभी उसी तरह से ये सभी का शरीर है ना, एक ही मिट्टी से बना है, उसे पुद्गल मिट्टी बोलते हैं, प्रकृति की मिट्टी बोलते हैं। लेकिन इसीलिए उसका प्रमाण से क्या बताया, अगर वैष्णव है, राम के कृष्ण भगवान के भगत है, हिंदू है, वो जैन है, वो क्रिश्चियन है, वो मुस्लिम है, छठे वाले के तो कोई मान्यता वाले है ही नहीं। अभी वो 5 लोगों को लेके आओ, एक परिस्थिति, वो 5 भगत गुजर गए,
सबको जला दिया, समझो। वो लोग तो दफन करते हैं, लेकिन सबको जला दिया, सबकी वो रखियाँ आ गई। और रखिया को पता चलता है ना, ये वैष्णव वाले की है, ये हिंदू वाली की है, ये जैनों की है, ये क्रिश्चियन की है, और ये काय म्हणतात आपण, ऐसा कैसे है। और तो और बोले इन सबको खून निकालो, खून से तो पता चल ही जाएगा। बोले तुमसे भी पता नहीं चलता है, किसी का चमड़ी निकालो थोड़ा और बोलो इसको टेस्ट करो, इसमें है ना कहीं तो कुछ है अलग। बोलो, यानी ये सब यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम, और यहाँ का प्रॉब्लम यहाँ आता है आँखों का, और वो आँखों का जहर जाता नहीं है, इसीलिए दुखी है। अब ये तीसरी आँख खुल जाती है ना, तीसरी आँख खुल गई, यानी अंदर के जो शिव जी है, आत्म स्वरूप जो सभी के अंदर है, वो जागृत हो गए। उनका प्रकाश यहीं से निकलता है, यहाँ से नहीं निकलता है, यहीं से निकलता है। और ये खिड़की खुल गई, ये दरवाज़ा खुल गया, तो फिर आपको यही आंखों से देखना मज़ा आएगा। जैसे नंबर आ जाते हैं ना, तो ऐसे करके देखते हैं ना, दिखाई नहीं देता ऐसा ऐसा पहले से, हाँ अभी बराबर हो गया है। तो उसी तरह से ये आंखें हैं ना, नंबर वाली है, यहाँ नंबर की जरूरत नहीं है। और ये आंखें खुल जाती है, कृष्ण भगवान की खुल गई थी, उन्होंने अर्जुन की खोली, राम भगवान की खुल गई थी, वशिष्ठ मुनि थे, उन्होंने हनुमान जी की खोली, महावीर भगवान की खुली थी, उन्होंने गौतम स्वामी की खोल दी। उसी तरह से ये बात है, यानी सभी का मूल एक ही है। इसीलिए जिनकी ये तीसरी आँख खुल गई ना, उनको सब एक सरीका ही दिखाई देता है। और एक सरीका दिखाई देता है तो क्या झगड़ा होगा? किसी के साथ झगड़ा नहीं होगा, बिल्कुल झगड़ा नहीं होगा। ये झगड़ा होने का कारण ये है। इसीलिए ये यहाँ प्रार्थना करते हैं कि ये विश्व में सुख और शांति हो। एक मिनट, बोला ये विश्व में सुख और शांति हो। पधारिए। जय सच्चिदानंद, जय जिनेन्द्र, जय श्री तरण, जय सच्चिदानंद। तरण तारण परमात्मा, तरण यानी जो पार हो गए हैं, कहाँ चले? ठीक है, क्या बताया? जिनका काम हो चुका है वो तरण तारण, यानी मुझे तारो आप, मेरा कल्याण करो, परमात्मा कहते हैं। ज्ञान का अंजन करते हैं। अभी हमारे पास किसका अंजन हुआ है? अज्ञान का अंजन हुआ है। क्या अज्ञान का अंजन हुआ है? मैं ज्ञानचंद जी हूँ, मैं जैन हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं भाई हूँ, मैं बहन हूँ, मैं 25 साल का हूँ, मैं 100 साल का हूँ, 50 साल का हूँ, मैं राजस्थान का हूँ, मैं हैदराबादी हूँ, सब मान्यता। मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मोटा हूँ, मैं पतला हूँ। ये सब जो शरीर को विशेषण लागू, वो जैसे बोले ना, अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन सभी के अंदर का मसाला एक ही है। शरीर का भी मसाला एक है और आत्मा का मसाला भी वही है। आत्मा के लिए हमें झगड़ा नहीं है, लेकिन शरीर के लिए पूरा झगड़ा है। मैं नहीं मानता, ऐसे करके अड़ जाते हैं। तो बोलो ऐसा है। इसीलिए क्या, ज्ञान का अंजन से आपको सभी के अंदर आर पार दिखाई देगा। ये बाहर का बक्सा है, लेकिन भी यह आँख खुल गई तो वरना काम होता नहीं है। सब जीव को आत्म प्राप्ति दो, सभी को आत्मा प्राप्त करवाओ। उसका मतलब क्या होता है? आत्मा शब्द का मतलब मालूम है आपको? आत्मा यानी आप क्या समझते हो, बताओ? आत्मा यानी, हाँ,
भूत हाँ, भूत भूत भूत, हाँ, बराबर है। दिखाई नहीं देते हैं, वो भूत ही होता है। बोलिए, आत्मा का मतलब यानी नहीं समझा। शरीर के अंदर रहना, शरीर के अंदर रहने वाला, वो बाहर दिखाई नहीं देता, इसलिए वो बोलते हैं, भूत बोलता है। शरीर के अंदर रहने वाला, ज्योति जैसा रहना। हाँ, ज्योति हाँ। उसे ज्योति क्यों बताई? ज्योति प्रकाशमय होती है, ज्योति प्रकाशमय होती है। इसीलिए आत्मा के लिए क्या बताया? वो ज्ञान से परिपूर्ण है। आत्मा यानी ज्ञान से परिपूर्ण है। ये तो हमने बताया आत्मा क्या चीज है, लेकिन आत्मा शब्द का मतलब क्या होता है? आत्मा शब्द समझते हैं ना? आत्मा शब्द, उसका क्या मतलब होता है? बहुत अच्छा है। आत्मा शब्द का मतलब वो मैं हूँ। संस्कृत शब्द है, उसका मतलब होता है वो मैं हूँ। अलग से कह रहे तो हम खुद, आत्मा यानी हम खुद। और हम क्या बोलते हैं? मैं ज्ञानचंद जी हूँ, मैं विपुल हूँ, दूसरों लोगों का नाम मुझे नहीं मालूम। ऐसा है। आपका नाम? सलोनी। सलोनी। मुझे ऐसा सुनाई दिया, पापा ने किसी ने बोला ना, तुमने पूर्णिमा सुनाई दिया। मेरी बहन का नाम पूर्णिमा है, इसीलिए मैंने खास करके आपको पूछा, क्योंकि ऐसा सुना था मैंने, किसी ने पुकारा होगा ना ऐसा। आपका नाम? मैना। आपका नाम? नयन। आंखें भी है और नयन भी है, ऐसा है। अभी तो बात क्या हम समझ लेते कि नाम पहचानने के लिए दिया है, लेकिन नाम को मैं खुद हूँ करके मान लिया है, तो वो गलत है। तो आप आत्मा को अंदर बोलते हैं, जो ज्योति है वो, और मानते हैं क्या? मैं बताया ना, नयन, मैं मैना हूँ, मैं ज्ञानचंद जी हूँ, मैं सलोनी हूँ, क्या क्या करके। तो मैं आत्मा हूँ, वो उसे ज्ञान कहा, और मैं नाम से जोड़ते हो अपने आप को, उसे अज्ञान कहा। इसीलिए शरीर से जुड़ा हुआ जो जो विशेषण है उसको हम हमारा मानते हैं। कैसे? अभी मैं सलोनी हूँ तो बोले हम, मैं बहन हूँ। छोटे थे, शादी नहीं की तो मैं कुमारी हूँ, शादी हो गई तो बोले मैं पत्नी हूँ। मम्मी हो गए, फिर आप बोलते मैं तो सास हूँ। मैंने ये पढ़ाई की, मैंने वो पढ़ाई की, हम राजस्थान के हैं, हम यहाँ के हैं, हम वहाँ के, कोल्हापुर के हैं, कहाँ कहाँ से। ख्याल में आया? तो अभी इसका समाधान करने के लिए मैं आत्मा हूँ, ये तीसरियाँ खुल जाती है तो खुद की पहचान हो गई बताया जाता है। और खुद की पहचान हो जाने से आपको यह आँख से सभी जगह आप ही दिखाई देंगे। वो कैसे? वो आँख खुलेगी तब पता चलेगा ना। कृष्ण भगवान की आँख खुली थी, इसीलिए उनको कोई झगड़ा नहीं था, फिर भी वो व्यवहार में रहे, जीवन में अपनी जिम्मेदारी से रहे, लेकिन उनकी दृष्टि में भेद नहीं था। ख्याल में आया? उन्होंने क्या बताया? मैंने दुश्मन का वध नहीं किया, दुश्मन के अंदर जो दुष्टता थी ना, वो दुष्टता का वध किया। बहुत फर्क है। किसी को मारना, इसीलिए जब कृष्ण भगवान ने कंस मामा को मारा, कंस मामा ने उनको जय किया, आपने मेरा कल्याण किया, वरना मैं और भी गलत करता रहता तो इतने कर्म बांध था तो मेरे पर ही बोझा रूप होता। आपने मुझे गलत करने से बचाया। उसी तरह से रावण ने भी ऐसा ही कहा, जय श्री राम कहा था। बोलो, अभी ये सब हमें कैसे पता चलेगा? इसीलिए ये तीसरी खुल जाती है तो हमारा काम बनता है। इसीलिए यही प्रार्थना करते हैं ये भजन में कि ये विश्व में सुख और शांति कैसे होगी? ज्ञान का अंजन हो जाए तो ये तीसरी खुल जाती है।
एक स्वभाव है प्रकाश का, एक स्वभाव है प्रकाश का, चाहे किसी भी दीप में हो, चाहे किसी भी दीप में हो। एक स्वभाव है प्रकाश का, एक स्वभाव है प्रकाश का, चाहे किसी भी दीप में हो, चाहे किसी भी दीप में हो। पश्चिम पूरब सूरज हो, पश्चिम पूरब सूरज हो, निष्पक्षी है किरणात्मा, निष्पक्षी है किरणात्मा। आत्मा का स्वभाव जैसे एक है ना, प्रकृति का स्वभाव भी एक है। ये कैसे पता चलेगा? इसीलिए क्या है, वो झाड़ को मैं ही हूँ ऐसा करके देखते हैं, और रास्ते में कुत्ता देखा तो मैं ही हूँ करके, कुत्ते को देख के उनको अभाव नहीं होगा, क्योंकि वो कर्मवश, कर्म के परिणाम से कुत्ता हुआ है। वही कर्म के परिणाम से वो पीपल का झाड़ है, वही कर्म के परिणाम से वो हाथी है, वही कर्म के परिणाम से वो चींटी है। और कर्म के परिणाम के कारण ये सब अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन सभी एक ही मिट्टी के हैं। लेकिन ये तीसरी खुले तब ये होगा, और जब ऐसा होता है आपको बड़ी शांति हो जाएगी, सब झगड़े मिट जाएंगे। और इसीलिए कृष्ण भगवान के झगड़े मिट गए थे, राम भगवान के मिट गए, राम महावीर भगवान के मिट गए। पश्चिम पूर्व सूरज, वही पश्चिम का सूरज यानी सुबह का शाम का सूरज और पूर्व का सूरज सेम है, ये दोनों का प्रकाश एक ही है। बोले निष्पक्ष है किरणात्मा, वो निष्पक्ष है, उसमें पक्षपात नहीं है। लेकिन हमारी आँखों में, हमारी मान्यता में पक्षपात होने के कारण ये भेद का कारण बनता है। आप देखो हिंदू को झगड़ा क्यों है, बोलिए। अभी हकीकत क्या है पता है? हम वहाँ से आए, हम वहाँ होकर आए हैं, और वो यहाँ आने वाले हैं। अभी कहाँ है झगड़ा? उसका मतलब क्या है? जैसे हम 8वीं में आ गए, अभी वो तीसरी में है, अभी तीसरी कक्षा वाला 8वीं में आएगा ना कभी। 8वीं वाला बोल रहा हम बड़े हैं करके बोलते हैं, चलो आप बड़े हो, लेकिन आप तीसरी में से तो आए हो, कोई सीधा छलांग मार के नहीं आया। ये हकीकत है, लेकिन ज्ञानी पुरुष आर पार देख लेते हैं, इसीलिए उन्होंने ये समझाया, तो वहीं से आए हैं। अभी भी झगड़ा करने का मतलब क्या है? तीसरे को तीसरे में रहने दो, तीसरे की परिस्थिति को पहचानो, उनसे उलझो मत। बड़े छोटों का ख्याल करना चाहिए कि छोटे को बड़े का ख्याल करना चाहिए? हाँ, बड़े ही छोटों का ख्याल रखते हैं, और जैसे बड़े छोटों का ख्याल रखते हैं ना, छोटे भी सीखते हैं। वो जब बड़े होंगे ना तो वो छोटों का ख्याल करेंगे। इसीलिए देखो, बच्चा शरारत करता है तो उनको छेड़ेंगे तो कुछ भी लेके मारेगा। इसकी गलती है? बड़े की गलती है कि छोटे की गलती है? बड़े की गलती। आपने उनको छेड़ा क्यों? के वो टेबल पर तो वो तो सबको स्वागत में पड़े, मेरी नजर वो बच्चे पर पड़ी। बच्चा पापा को देख के, मम्मी ने वहां से दूर से देख लिया, वो समझ गए कि ये तूफान होता है। अभी देखो, अगर इनका नहीं होता तो ऐसा करता है वो, ऐसा है। लेकिन ये बात है तो क्या है, एक ही स्वभाव क्या है? प्रकृति का स्वभाव मतलब क्या है? जैसा कारण ऐसा कार्य। आप
पिछले अवतार में जो कर्म किए हैं उसका ये फल है। वो कर्म ऐसे किए थे इसलिए बहन है आप, वो पिछले कर्म ऐसे थे इसलिए भाई है। तो भी भाई बहन में फर्क नहीं है। और जो मोक्ष में जाते हैं ना, जो मोक्ष में जाते हैं आखिर का जन्म उनको पुरुष का ही होता है। अभी बोलिए, अभी झगड़ा कहाँ रहा? कोई कायम के पुरुष नहीं है, कोई कायम की स्त्री नहीं है, लेकिन ये बात महापुरुषों ने उजागर की है। लेकिन ये हम जानते ही तो चलो, फिर लोग छोड़ेंगे कभी? आ जाओ फिर, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बात है। अब ये जब शंका रहती है, संशय रहता है तो हम परेशान होते हैं। नीचे आगे आता है, निसंशय ओम महेश्वरा, निसंशय ओम महेश्वरा, प्रफुल्लित स्वानंद उदय करा, प्रफुल्लित स्वानंद उदय करा, निसंशय ओम महेश्वरा, निसंशय ओम महेश्वरा, प्रफुल्लित स्वानंद उदय करा, प्रफुल्लित स्वानंद उदय करा, शुद्ध अंतःस्थल की जगमग ज्योत, शुद्ध अंतःस्थल की जगमग ज्योत, केवल ज्ञान में स्थिर करना, केवल ज्ञान में स्थिर करना, शुद्ध अंतःस्थल की जगमग ज्योत, शुद्ध अंतःस्थल की जगमग ज्योत, केवल ज्ञान में स्थिर करना, केवल ज्ञान में स्थिर करना, ये विश्व में सुख और शांति हो, ये विश्व में सुख और शांति हो। जो शिव जी होते हैं, जो महेश होते हैं, वो शंका रहित होते हैं, क्योंकि उनको सब समझ में आ गया, इसीलिए उनको किसी के भी बारे में कोई शंका नहीं। इसीलिए कि सभी जगत का लोगों का जहर पी के वो नीलकंठ बने, और नीलकंठ बने बगैर हमारी मुक्ति संभव नहीं है। यानी किसी का भी जहर आए वो हमारे कर्म का जहर है। जो गलती पहले की थी ना, उसका परिणाम है, वो तो भुगतना ही पड़ेगा। राम भगवान को नहीं भुगतना पड़ा, महावीर भगवान को नहीं भुगतना पड़ा, कृष्ण भगवान को नहीं भुगतना पड़ा, लेकिन हम उनकी बातें करते हैं। लेकिन अपने पर आता है तभी तलवार निकालते हैं। लेकिन क्यों, हमें समझ में नहीं आया। अभी एक और अच्छी कहानी बताता हूँ, अभी वो कहानी बताता हूँ। एक सभा, काल्पनिक सभा आयोजन की गई और कृष्ण भगवान को बुलाया, राम भगवान को बुलाया, महावीर भगवान को बुलाया, क्या बोलते हैं, जीसस क्राइस्ट को बुलाया, पैगंबर साहब को बुलाया, और चलो हम शिव जी को भी बुला लेते हैं। 6 लोग आ गए। अभी सबको पता चला हमारे इष्ट आ रहे हैं, हमारे इष्ट आ रहे हैं, सब लोग आ गए। अभी आप सोचो वो सब लोग जो आए वो कहाँ बैठे होंगे? वो लोग एक मंच पर ही थे, साथ साथ बैठे थे, एक लाइन में। हाँ, और वहाँ सब कैसे बैठे होंगे आप सोचो, कैसे बैठे होंगे? बोलो ना जल्दी। सब वैष्णव लोग साथ में बैठे, सब हिंदू लोग साथ में बैठे, शिव जी को मानने वाले सब साथ में बैठे, क्राइस्ट को मानने वाले सब साथ में बैठे, महावीर भगवान को मानने वाले सब साथ में बैठे, और पैगंबर साहब वो सब लोग ऐसे साथ में बैठे। अभी हम एक तर्क करते हैं। कृष्ण भगवान राम भगवान को बोलते हैं, तो साथ में बैठे तो बोलते ना, वो जो सब बैठे हैं ना मेरे शिष्य हैं। फिर कृष्ण भगवान ने कहा तो राम भगवान बोलेंगे मैं भी मेरा बता दूं। वो उनके बगल में बैठे हैं ना,
वो सब मेरे वाले हैं, सब हिंदू, मेरे शिष्य। फिर महावीर भगवान ने इन दोनों की बात सुनकर कहा, हेलो हेलो सुनो भाई, वो उस तरफ जो बैठे हैं ना वो सब हमारे हैं। फिर आगे शिव जी वाले ने भी, शिव जी ने भी ऐसा कह दिया कि देखो उधर है ना, ये सब शिव भक्त है, ऐसा करके बराबर है ना। क्या ऐसा वो करेंगे? कृष्ण भगवान को, राम भगवान को, महावीर भगवान को, शिव जी को भेदभाव है? उनको कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन हमने कल्पना करके एक तारण निकाला, तर्क करके एक समझ निकाले, बराबर है। अभी नीचे जाते हैं, नीचे से बैठे हैं ना, तो वो जो कृष्ण भगवान वाले बैठे थे ना, अपने इष्ट वहाँ है, बाकी सब है। नीचे वाले को भेदभाव क्यों है? क्योंकि उन लोगों ने उनके इष्ट का हृदय जाना नहीं है कि हृदय से कृष्ण भगवान कैसे है, हृदय से राम भगवान कैसे है, हृदय से महावीर भगवान कैसे है, हृदय से शिव जी कैसे है, हृदय से क्राइस्ट कैसे है, हृदय से पहला बच्चा कैसे है। अब ये समस्या का कैसे समाधान होगा? अगर साक्षात राम भगवान आ जाए, साक्षात कृष्ण भगवान आ जाए, साक्षात महावीर भगवान आ जाए, तो ये भेदभाव मिट जाएंगे। क्योंकि वो भगवान को अपने इष्ट की आराधना करते हैं, लेकिन उनके हृदय तक नहीं पहुँचे हैं। हृदय तक पहुँचने के लिए ये तीसरी आँख खुलना जरूरी है। तीसरी आँख खुलेगी तो आपका हृदय भी खुल जाएगा, वरना हृदय बाहर दिखाते वो अलग है, अंदर का अलग है। इसीलिए झगड़ा ही होगा, झगड़ा ही होगा। इसीलिए तीसरी आँख खुल जाती है तो क्या परिणाम आता है वो देखो। भव भय भंजक मूल शरण, भव भय भंजक मूल शरण, आपस कटते जन्म मरण, आपस कटते जन्म मरण। भव भय भंजक मूल शरण, भव भय भंजक मूल शरण, आपस कटते जन्म मरण, आपस कटते जन्म मरण। जब आयु अंतिम आ जाए, जब आयु अंतिम आ जाए, त्वं सुचरणों में ले लेना, तम सुचरणों में ले लेना। जब आयु अंतिम आ जाए, जब आयु अंतिम आ जाए, त्वं सुचरणों में ले लेना, त्वं सुचरणों में ले लेना। बोलो भव भंजक यानी भव को तोड़ना, नया जन्म नहीं होना। भय भंजक यानी भय से दूर होना, भय से मुक्त होना। वह मूल शरण आपको प्राप्त हो जाता है तो भय से मुक्ति पाते हैं, भव से मुक्ति पाते हैं, यानी जन्म मरण का भटकना बंद हो जाता है। आप से कटते जन्म मरण के फेरे मिट जाते हैं, मूल शरण प्राप्त हुआ तो। जब आयु अंतिम आ जाए, ऐसे लोगों को जिनको ऐसा शरण मिला है, तो जब उनका अंत आता है तो वो उनके चरणों में होते हैं, और जैसे वो ऐसे होता है तो उनको भटकना नहीं होता है। बोलो अभी ये बात है। इसीलिए क्या कहा, ये तीसरी आँख की समस्या है। ये सब लोग जो भी कुछ करते हैं, कृष्ण भगवान की आराधना इसलिए करते हैं कि अगर मुझे साक्षात कृष्ण भगवान मिल जाए तो अर्जुन जैसा कृपा मेरे पर उतर जाए।
और अर्जुन पे जैसे कृपा उतरी थी, उनकी तीसरी आँख खोल दी थी, उन्हें युद्ध लड़े, युद्ध जीता और मोक्ष में भी गए। भारत का मनुष्य जीवन मुक्ति के लिए ही है। उसका मतलब ये नहीं वो संसार में से गुजरने का नहीं है। संसार में तो संसार से गुजरना तो कृष्ण भगवान को भी पड़ा था। राम भगवान भी संसारी थे, महावीर भगवान भी संसारी थे। बोलो, ये बात है संसार। हाँ, हमारे वहाँ मोक्ष में जाने का रास्ता ना, आपकी ये भावना को मेरे सत सत नमस्कार। बोलो, देखो एक और भी बात है, अगर हमें डॉक्टर होना है तो किताब लेके मैं पढ़ाई करूँ। राम भगवान ज्ञानी पुरुष थे, अगर ये हमें मिल जाते हैं, ऐसे पुरुष हमें मिल जाते हैं तो हमारा काम हो जाता है। अभी आखिर के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर भगवान के निर्वाण के बाद वो मोक्ष में गए, उनके बाद ये भरत क्षेत्र में कलयुग बैठ गया और कलयुग में मोक्ष बंद हो जाता है। यहाँ से भी मोक्ष में नहीं जा सकते। वो क्या बोले, वो संभव नहीं है। लेकिन आज एक क्या बोले अपवाद से, एक आश्चर्य से दादा भगवान आए, कृष्ण भगवान जैसी दृष्टि, राम भगवान जैसी दृष्टि, महावीर भगवान जैसी दृष्टि के साथ, और वो बहुत लोगों को यह ज्ञान दीक्षा दी। अभी अर्जुन को ये ज्ञान दीक्षा मिली कृष्ण भगवान से। अर्जुन आज हाजिर है। हम सोचोगे अगर अर्जुन आज हाजिर है तो कृष्ण भगवान की बात तू बहु मिलेगी कि नहीं? बोलिए ना। अगर गौतम स्वामी हाजिर है तो महावीर भगवान की बात बिल्कुल सही ढंग से मिलेगी नहीं। हनुमान जी का सत है, वो साक्षात शरीर के साथ हाजिर नहीं है। कोई बोलता है कि हमने शरीर के साथ हनुमान जी को देखा, लेकिन उसे क्या बोलते हैं? चित्त से देखा। जो फोटो में देखा था ना, वैसा फोटो उनको दिखाई दिया। अतः उनको बोलेंगे कि शरीर कौन से कलर का था। अगर उनको फोटो में वाइट कलर का देखा होगा ना, तो बोले सफेद कलर का। ध्यान में है? किसी का भी सफेद कलर होता है शरीर का? नहीं होता है। वो गलत नहीं है, अच्छा है। लेकिन हाजिर का मतलब जाने सांस लेते हुए कोई हाजिर है तो, जीवन शरीर में हाजिर है तो आज ऐसी बात है, दादा भगवान से हमें ज्ञान मिला 1983 में, 1983, और तब मेरी इंजीनियरिंग ख़त्म हुई थी बम्बई में, और तब से 10 साल हमने काम किया, और काम करने के बाद घर से अनुमति मिली अब जा सकते हैं। बाहर आए और ये दादा का काम 30 साल से करते हैं। बोलिए, ये आपकी ये तीसरी आँख खोलनी है तो वो खुल सकती है। हमारी भावना है, हमारे दिमाग द्वारा। हाँ, लेकिन वो तीसरी आँख खोलनी तो खुल सकती है, लेकिन अगर खोलना है तो तो सोचने लग गए अभी। नहीं ना, ऐसा है ना, जो शादी करते हैं ना वो ज़्यादा सोचते नहीं है, और जो ज़्यादा सोचते हैं वो शादी नहीं कर पाते। नहीं, वो बताता हूँ मैं, मुझे धंधा करना है, तो वो सोचते रहते धंधा करना है। 10 लोगों को पूछेंगे ऐसा करने का, वैसा करने का, इसमें मुनाफा ज़्यादा है, ये है, वो है, सब कुछ करते हैं। ख्याल में है? ऐसा है। दादा भगवान की कृपा से, उनके ही योग बल से
अभी एक और भी प्रश्न है, अर्जुन अगर आज हाजिर है तो वो अपना ज्ञान देगा कि कृष्ण भगवान का ज्ञान देगा? वो लाए कहाँ से? समझ में आया? उनके पास तो कोई माल सामान था ही नहीं, कृष्ण भगवान ने दिया। और अगर वो देते हैं आगे, और एक बात, कृष्ण भगवान के पास वो कृष्ण भगवान दे रहे हैं, उनका है तो किसका है? नेमिनाथ भगवान का। अभी आप ये भी प्रश्न आगे पूछ सकते, नेमिनाथ भगवान के पास कहाँ से आया? वो आगे इसी तरह से उनको मिला, वो तीर्थंकर परमात्मा बने, लोगों को उन्होंने दिया, और वो पानी इस तरह से मूल शरण जो बताया ना, वो आता है, इसलिए वो आपको प्राप्त हो सकता है। ये बात है। अभी एक उदाहरण देता हूँ। शादी हुई ना, संसार की शादी होती है, वो संसार की शादी में पंडित जी से शादी करवाते हैं ना। अभी पंडित जी का नाम याद है? कोई याद क्या करने का, वही शादी हो गई, कोई याद नहीं करता है। ख्याल में आया? जिन्होंने आपकी शादी करवाई थी उनको भूल गया, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने अपना काम करके दक्षिणा लेके गए और आपका काम हो गया। इसीलिए ऐसा कहते हैं, शादी के पहले आईने में देखते हैं ना, शादी हुई नहीं है, तैयार हो गए शादी के लिए, तो कौन दिखाई देता है? चलो नहीं दिखाई देगी। उनकी मान्यता क्या है? मैं कुंवारी हूँ, ऐसा नहीं होगा। शादी की पहले की बात है, 1 घंटे के बाद शादी हो गई, अभी फिर से वो आईने में देखती है, कौन दिखाई देता है? वही सुनौनी दिखाई देती है। लेकिन अभी मान्यता क्या हो गई? मेरी शादी हो गई, अब मैं किसी की पत्नी हूँ। बोलो फर्क क्या बढ़ गया? जादू की छड़ी क्या चली गई? लेकिन वो जादू नहीं था, अग्नि की साक्षी में 4 फेरे लगाए और उसका परिणाम ये आया। उसी तरह से कृष्ण भगवान की उपस्थिति, उनके अंदर के भीतर के प्रकट शुद्धात्मा भगवान, उनकी उपस्थिति में उनको, अर्जुन को ये प्राप्त हुआ, इसीलिए वो चीज उनके पास आ गई। उसी तरह से उनको खुद को नेमिनाथ भगवान से मिला। अभी समझ में आया? हमारा नहीं है, तो वही दादा भगवान का जो उनको आगे मिला था आपको मिलेगा। हमने तो आपको खोल के दिखा के हम चले जाएंगे, हमको याद नहीं करने का है। को याद करके तो पंडित जी को याद नहीं करते तो हम पंडित जी जैसे हैं। लेकिन हम शिव जी, भीतर के शिव जी है ना, उनके साथ शादी करवाते हैं, ये हमारा काम है। वो कृष्ण भगवान ने यही काम किया। लेकिन यहाँ फेरे नहीं लगाने होते हैं, यहाँ पर अंदर के भगवान आत्मा किस तरह से शरीर से अलग है वो आपको उच्चारण करना होता है। अब वो उच्चारण करेंगे, जैसे वो मंत्र बोलते हैं ना पंडित जी, तो शादी के मंत्र होता है, आप फेरे भरते हैं और वो मंत्र बोलते हैं, तो यहाँ आपकी शादी हो जाती है। ख्याल में आया? और ये खुल गई ना, फिर आपको सब कुछ दिखाई देगा, मजा आएगी। फिर खुलेगी वो तो बोले ना कि शादी होने के बाद ही वो बात होती है। उसी तरह से यहाँ ये भगवान के साथ की शादी है। आपका शुभ नाम? भंवरलाल जी। भंवरलाल जी, ये उसके लिए जैसे वो शादी होती है ना, इसलिए ये भगवान के साथ की शादी है। भगवान ने जो दीक्षा ली थी ना, ऐसी दीक्षा मिलेगी आपको, उसे भगवती ज्ञान दीक्षा बोलते हैं। लेकिन आप रहेंगे घर में, घर छोड़ने का नहीं है, घर छोड़ने की बात नहीं है। लेकिन ये तीसरियाँ खुल जाने से आपका संसार अच्छा चलेगा।
ये सब झगड़े कड़वाहट सब निकल जाएगी, शांति से जीवन गुजारेगी, डर चले जाएगा, मरण का भय चले जाएगा। ये दुनिया कैसे चलती है ना आपको पता चलेगा। ये कोई झगड़ा रहेगा, ऐसा है। उसको क्या है, आप तैयार है तो फिर वो हम ऊपर से बात करेंगे कि कभी हो सकता है वो करे। कुछ आपको कुछ करना नहीं है, करना तो जो हम भी औपचारिकता से करते हैं, करना काम तो वो दादा का है, वही उनका योग बल ही काम करता है। जैसे कृष्ण भगवान का योग बल काम किया, कृष्ण भगवान के माध्यम से नेमिनाथ भगवान का योग बल काम किया। ये काम भी ऐसा ही है, कोई इसका मालिक नहीं है, हो भी नहीं सकता, ख्याल में है। और आपको जो मिलता है वो कोई बाहर से मिलता नहीं है, आपका ही अंदर है, उजागर होता है, ख्याल में है। वो अंदर उजागर होता है, खुला होता है, जो भी आवरण के अंदर है, इसलिए आपको महसूस नहीं होता है कि जैसे आवरण टूट जाता है, भगवान के दर्शन हो गए। अभी आपको आपके अंदर दर्शन हो जाने पर सभी के अंदर हो जाएंगे, उनको नहीं पता है, लेकिन आप सबके अंदर दर्शन करते जाएंगे। अभी भगवान के दर्शन करने के लिए कहाँ जाते हैं हम? मंदिर में जाते हैं, बराबर है। हकीकत में शरीर ही मंदिर है, हम बोलते हैं, लेकिन मंदिर में भगवान प्रस्थापित नहीं होते, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, तब तक वो मंदिर कहलाता है? होने पर भी नहीं कहलाता। भगवान को प्रस्थापित भी किया, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई तो बोले अभी रुक जाओ, अभी प्राण प्रतिष्ठा होना बाकी है। और जैसे प्राण प्रतिष्ठा हो जाती ना, क्या होता है, क्या होता है ऐसा, क्या होता है, ध्वजा लग जाती है। और ध्वजा लग जाने पर लोगों को पता चलता है कि अभी भगवान आ गए, तो सब लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। ये बात है, ऐसा है। अभी आप पूछिए जो आपको पूछना है, ये तो हो जाएगा। अभी आपने बताया है ना। मेरा काम कब होगा? हाँ, मेरा काम एक ही है, मोक्ष मेरे को मिलेगा। देखो अभी बात समझाता हूँ। आपको यहाँ मोक्ष मिल जाता है, यहाँ मोक्ष मिल जाता है, लेकिन यहाँ पूरा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कलयुग है ना, इसीलिए पूरा नहीं होता, लेकिन उसकी शुरुआत हो जाती है। जो शुरुआत से आप जहाँ सर्वज्ञ पुरुष है, तीर्थंकर भगवान है, शिवेंद्र स्वामी भगवान है, आपका जन्म वहाँ होगा और वहाँ से और आपको अनुभव होगा। बातें बनाने की नहीं है, हमको खुद को अनुभव होगी, नहीं है बात सही है। जैसे शादी हो गई तो पता चला मेरी शादी हो गई, महसूस करते हैं, उसी तरह से यह भी आप महसूस करेंगे। बोलिए, मेरे को वही होना। क्या बात है, बहुत अच्छा। आप अकेले करेंगे कि हाँ? अकेले कैसे है? पानी पी लो। मैं देता हूँ। ऐसा है ना, शादी तो एक ही होती है, कितने लोग आ जाते हैं, सबको शादी की मजा मिलती है ना। ऐसा है, आपकी भगवान के साथ शादी होगी, दूसरे लोगों को ऐसे ही उनका काम हो जाएगा। एक शादी में कितनी सारी लोगों की शादी हो जाती है पता है ना, वो तो आप जानते हैं, नहीं होती। जान लिया, दुनिया से जान लिया, पर मेरे को तो चीज ना आपकी उत्कंठा को सचमुच नमस्कार। क्या बोलते हैं? भावना अच्छी है। ऐसे नहीं, भावना से नहीं,
कष्ट भी सहना पड़ता जब अच्छा, अभी अभी ये कष्ट का मार्ग नहीं है। नहीं है। अच्छा 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 बता दिया, अच्छा बता। देखो 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 देखो, बात सही है। अभी दादा भगवान की थोड़ी क्या बोले, उनका इतिहास बता दूं। ऋषभदेव भगवान के समय में ऋषभदेव भगवान ने उन्होंने अपने 98 पुत्रों को दीक्षा दी थी, साधु बनाया था। 99 पुत्र वो भरत राजा थे, चक्रवर्ती महाराज थे, और 100वें पुत्र सर्वज्येष्ठ पुत्र थे वो बाहुबली थे। वो उनकी वो ज़्यादा वो देखा नहीं है। 98 पुत्रों को साधु बनाया। बाहुबली ने अपने खुद तप से वो किया, उनका भी मोक्ष हो गया, उनको भी मार्ग मिला। भरत चक्रवर्ती बोलते, प्रभु मैंने क्या गलती की, मेरे 98 पुत्रों को तो हमने दीक्षा दे दी तो उनका मोक्ष हो जाएगा। बड़े भाई ने अपने तप से, संयम से उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया, मेरा क्या होगा, मुझे भी छूटना है। तो भगवान ने क्या बताया कि आप चक्रवर्ती महाराज हो ना, इसीलिए आपको ये राग तो करना ही पड़ेगा। उसके लिए आपके पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन मैं ऐसा आपको ज्ञान दूंगा कि वो ज्ञान से आप राजा भी रहेंगे, राज भी करेंगे, लेकिन आपकी मुक्ति भी होगी। तो ऐसा बताया जाता है, शास्त्रों में इसका प्रमाण है कि भरत राजा ने अपनी 1300 रानियों के साथ रहकर वो मोक्ष में गए, और उनको आयना भवन में केवल ज्ञान हुआ था, शास्त्र बताता है। लेकिन उनको दृष्टि मिली थी ऋषभदेव भगवान से ही। लेकिन वो जो दृष्टि मिली संसार में रहकर, वो दृष्टि से रहकर वो मोक्ष में गए, तो तभी वहाँ ये दादा भगवान भी थे। तो उन्होंने कहा, प्रभु आपने भरत राजा को दिया, उनको भी दे दो ना। भरत राजा ने कोई कष्ट नहीं किया, वो तो संसार में थे। वो 98 पुत्रों ने साधु होकर तप करके मोक्ष में गए। बड़े भाई सबसे ज्येष्ठ पुत्र ने, ज्येष्ठ भाई ने संयम करके, यानी कष्ट करके, तप करके वो मोक्ष में गए। आपने भरत राजा को तप बगैर मोक्ष में जाने दिया, मैंने भिजवा दिया, मार्ग दे दिया, उनको भी दो ना, उनको भी कष्ट नहीं करने का है। ऐसा भगवान ने नाम बोला। वो तो भरत राजा के लिए एक अपवाद समझते हैं ना, अपवाद से उनको मिला है। तो दादा भगवान ने ठान देते ना। अब मैं भी ऐसे सबको, संसारी लोगों को घर पर बैठे बैठे वो मोक्ष जाए ना, ऐसा देकर ही मैं मोक्ष में जाऊंगा, तब तक मुझे नहीं जाना है। ऋषभदेव भगवान से दादा बताते हैं, मैं सभी 24 तीर्थंकर भगवंतों को मिलते और महावीर भगवान का आखिर का शिष्य मैं ही था। एक छोटी गलती के कारण मेरी मुक्ति नहीं हुई, लेकिन इसीलिए यहाँ आना हुआ और आप लोगों का काम हुआ। इसीलिए हमें वही जो भरत राजा को मिला था, भरत चक्रवर्ती महाराज को, वही आपको मिलेगा। ऐसा है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, हमने जो गलतियां की है ना, वो गलतियों के कारण आज आप हाँ कहते हो, लेकिन कल जब समय होता है ना, तो बीच में वो गलती बाधा रूप होकर आपको रोक देती है। समझ में आया? वो बाधा ना आए, इसीलिए एक मंत्र करने का है। वो बोलते ना, ये लोग अच्छा वो क्या बोले, वधू मिले, इसीलिए वो क्या करते हैं, वो जया पार्वती व्रत और वो सब करते हैं ना, इसीलिए। तो वो अभी करने की ज़रूरत नहीं है, वो टाइम नहीं है। लेकिन ये इतना आप करते रहना। आपको अभी ऐसा है ना, अगर वो कल भी करते हैं ना, तो कल भी वो बाधा आ सकती है। बोले नहीं, अभी तो उनको वहाँ चिकन रमा नहीं, जो
बैंगलोर जाना पड़ेगा। क्या हो गया? अरे नहीं, ये अच्छा हो गया, बाधा आ गई बीच में। जो बाधा नहीं आए ना, इसीलिए ये मंत्र बोलना है। ये सब लोग अभी मैं बुलाऊंगा, ये ले लीजिए और चलो पास कर दीजिए। है ये तो मैं अंदर से लाता हूँ और भी। क्या बोलिए? पहले महावीर क्षेत्र में जाना पड़ेगा। हाँ, महावीर क्षेत्र में तो जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वहाँ सिमंदर स्वामी भगवान है। 1 मिनट में आया। सबको मिली? सबको नहीं मिली ना? नहीं नहीं, 1 मिनट 1 मिनट है। મનુષ્ય જન્મ લીધો પહેલા એનો ઉપયોગ લો, ધર્મ કરો, એટલે ધર્મ કરો તો પછી માનવ ક્ષેત્ર में भावना चाहिए। नहीं, भावना नहीं, तो भावना चाहिए। मैंने भावना છે ભાવના રવે તો રવે लेकिन अगर इच्छा आप है। धर्म करो ना आप मन पट नहीं है कि भाई मैंने समुद्र साथ मिलना तो माल पे क्षेत्र जाने की कोई घूमने फिरना हो जो है पिकनिक जाओगे अरे तो भावना रवे कि भाई मन समुद्र साथ में जाना है ना हमारा कल्याण करना है और केवल ज्ञान करना दे दो ना है सबको। वो तो है बनी, वो धर्म गाना है बनी, मन में भावना चाहिए। आप भावना चाहिए मतलब है। हो गई, सबको आ गई ना? 5 नंबर। चार निकालना, 5 नंबर 4। नंबर 4 हाँ, इसे बताया संसार विघ्न निवारक, दादा भगवान त्रिमंत्र। अगर कोई भी विघ्न है वो बीच में नहीं आएंगे, आपका रास्ता मार्गदर्शन करेंगे। हाँ, मंत्र बुलाते बुलाते उसके पीछे का मतलब भी मैं बोलता जाऊंगा, आप पीछे पीछे दोहराना। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, मैं अरिहंत भगवान, मैं अरिहंत भगवान, जिन्होंने अपने भीतर के जिन्होंने अपने भीतर के अरि यानी दुश्मनों को जीत लिए है। यानी दुश्मनों को जीत लिए क्रोध, मान, माया, लोभ, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष जैसे राग, द्वेष जैसे अंतर शत्रुओं को अंतर शत्रुओं को अरि को जीत लिए है। हरि को जीत लिए हैं। मुझे भी जीतना है, मुझे भी जीतना है, इसीलिए मैं अरिहंत भगवान, मैं अरिहंत भगवान, वर्तमान तीर्थंकर वर्तमान तीर्थंकर महाविद्य क्षेत्र में महाविद्य क्षेत्र में आधुना विचरते अरुणा विचरते श्री सिमंदर स्वामी प्रभु को, श्री सिमंदर स्वामी प्रभु को प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, सिद्ध भगवंतों को, सिद्ध भगवंतों को जो मोक्ष प्राप्त करके बैठे हैं, जो मोक्ष प्राप्त करके बैठे हैं, सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है, सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है, जन्म मरण के फेरे में से जन्म मरण के फेरे में से मुक्त हो गए हैं। मुक्त हो गए हैं। मुझे भी मुक्त होना है, मुझे भी मुक्त होना है, इसीलिए अनंत सिद्ध भगवंतों को, इसीलिए अनंत सिद्ध भगवंतों को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, आचार्य भगवंतों को, आचार्य भगवंतों को जिन्होंने जिन्होंने मोक्ष जाने के लिए मोक्ष जाने के लिए जो जो आचार चाहिए जो आचार चाहिए वह अरिहंत भगवान से प्राप्त किए हैं वो अरिहंत भगवान से प्राप्त किए हैं और दूसरों को और दूसरों को पालन करना सिखाते हैं। पालन करना सिखाते हैं। मुझे भी वे आचार प्राप्त करने हैं, मुझे भी वे आचार प्राप्त करने हैं, इसीलिए आचार्य भगवंतों को इसीलिए आचार्य
आचार्य भगवंतों को मैं हृदय से नमस्कार करता हूँ। मैं हृदय से नमस्कार करता हूँ। नमो उवज्जायाणम, नमो वज्जायानम, उपाध्याय भगवंतों को, उपाध्याय भगवंतों को जो मोक्ष मार्ग की जो मोक्ष मार्ग की आराधना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दूसरों को पढ़ा रहे हैं, दूसरों को पढ़ा रहे हैं, दूसरों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। दूसरों का मार्ग, मुझे भी वह मार्गदर्शन पाना है, मुझे भी वो मार्गदर्शन पाना है। इसीलिए उपाध्याय भगवंतों को इसीलिए उपाध्याय भगवंतों को मैं हृदय से नमस्कार करता हूँ। मैं हृदय से नमस्कार करता हूँ। नमो लोय सव्व साहुणम, नमो लोई सर्व साहुनम, इस लोक के इस लोक के सभी साधु भगवंतों को सभी साधु भगवंतों को जो सीधे सरल हुए हैं, जो सीधे हुए हैं, टेढ़ा पर निकल गया है, टेढ़ा पर निकल गया है, बाधक हुए हैं, साधक हुए हैं, बाधक नहीं होते, बाधक नहीं होते, खुद के लिए खुद के लिए या दूसरों के लिए या दूसरों के लिए कभी भी बाधक नहीं होते। कभी भी बाधक नहीं होते। मुझे भी ऐसा सीधा सरल होना है, मुझे भी ऐसा सीधा सरल होना है, साधक होना है। साधक होना है। इसीलिए ऐसे साधु भगवंतों को, इसीलिए ऐसे साधु भगवंतों को जो साधु के कपड़े ना भी हो, जो साधु के कपड़े ना भी हो, गृहस्थी के कपड़े हो गृहस्थी के कपड़े हो या दिगंबर हो, या दिगंबर हो, ऐसे साधु भगवंतों को ऐसे साधु भगवंतों को मैं हृदय से नमस्कार करता हूँ। मैं हृदय से नमस्कार करता हूँ। ऐसो पंचन मुक्तारो, ऐसो पंच नमस्कारो, ऐसे पंच परमेष्टि भगवंतों को, ऐसे पंच परमेष्टि भगवंतों को, 5 श्रेष्ठ पुरुषों को पांच श्रेष्ठ पुरुषों को नमस्कार करने से नमस्कार करने से सभी पापों का विनाश होता है, सभी पापों का विनाश होता है, कर्मों भस्मीभूत होते हैं, कर्मों भस्मीभूत होते हैं। मंगलाणं च सर्वेषां मंगलानंद सर्वेषि परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम, जो इस मंत्र का पठन करते हैं जो इस मंत्र का पठन करते हैं उनका सर्वश्रेष्ठ मंगल होता है, उनका सर्वश्रेष्ठ मंगल होता है, व्यवहार उत्कर्ष होता है व्यवहार उत्कृष्ट होता और है मोक्ष प्राप्त करते हैं। और मोक्ष प्राप्त करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव नारायण, वासुदेव नारायण, जो नर में से नारायण हुए हैं, जो नर में से नारायण हुए हैं, खुद के पुरुषार्थ से नारायण हुए हैं। खुद के पुरुषार्थ से नारायण हुए हैं। लक्ष्मी जी जिनके अर्धांगिनी है, लक्ष्मी जी जिनकी अर्धांगिनी है, मुझे भी मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करनी है, मुझे भी मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करनी है, संसार लक्ष्मी भी प्राप्त करनी है। संसार लक्ष्मी भी प्राप्त करनी है। इसीलिए ऐसे वासुदेव नारायण इसीलिए ऐसे वासुदेव नारायण श्री कृष्ण भगवान को श्री कृष्ण भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कल्याण स्वरूप शिव जी, कल्याण स्वरूप शिव जी, जिनका खुद का कल्याण हुआ है, जिनका खुद का कल्याण हुआ है, दूसरों का कल्याण कर रहे हैं, दूसरों का कल्याण कर रहे हैं, जगत का जहर पीकर जगत का जहर पीकर नीलकंठ हुए हैं, नीलकंठ हुए हैं, ऐसे वर्तमान प्रगट ज्ञानी पुरुष ऐसे वर्तमान प्राणी पुरुष श्री दादा भगवान को श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ, अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। क्योंकि मुझे भी मेरा कल्याण करना है। क्योंकि मुझे भी मेरा कल्याण करना है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान, शुद्धात्मा भगवान शुद्धात्मा भगवान मेरे अंदर विराजमान है। मेरे अंदर विराजमान है।
जीव मात्र में विराजमान है, जीव मात्र में विराजमान है, जो अविनाशी है, जो अविनाशी है, जो ज्ञान से परिपूर्ण है, जो ज्ञान से परिपूर्ण है, परमानंद जिनका स्वभाव है, परमानंद जिनका स्वभाव है, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप शुद्धात्मा भगवान का शुद्धात्मा भगवान का जय हो, जय हो, विजय हो, जय हो, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। फिर आगे पान नंबर 10 निकालिएगा। कुछ भी सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं तो भीतर की आत्मा तो होती है ना, और वही हमारा स्वरूप है, लेकिन गलतियों के कारण ग्रहण में है। तो वो गलती निकल जाए, ग्रहण टूट जाए, छूट जाए, इसीलिए ये प्रतिक्रमण विधि है। इसीलिए हम वह प्रार्थना करते हैं, वो पढ़ते हैं, हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव मात्र में विराजमान है, आप हर एक जीव मात्र में विराजमान है, और मुझ में भी विराजमान है, और मुझमें भी विराजमान है। आपका स्वरूप आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है, वही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप मेरा स्वरूप शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको मैं आपको अभेद भाव से अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के कारण अज्ञानता के कारण मैंने जो जो दोष किए हैं, मैंने जो जो दोष किए हैं, मन वचन काया से मन वचन काया से लोगों को दुख दिए हैं, लोगों को दुख दिए हैं, अशातना विराधना के दोष किए हैं, असाधना विराधना के दोष किए हैं, अभाव तिरस्कार के दोष किए हैं, अभाव तिरस्कार के दोष किए हैं, मान भंग के दोष किए हैं, मान भंग के दोष किए हैं, अपेक्षा भंग के दोष किए हैं, अपेक्षा भंग के दोष किए हैं, चारित्र भंग के दोष किए हैं, चरित्र भंग के दोष किए हैं, शील भंग के दोष किए हैं। शील भंग के दोष किए हैं। उन सभी दोषों को उन सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ, आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनका हृदय पूर्वक उनका हृदय अभेद स्वरूप प्राप्त हो, ये भी प्रार्थना कर दी। अभी आगे का जो 11वां पेज है ना, उसमें सर्वोत्तम स्वरूप कीर्तन भक्ति, यानी जो भक्ति करने से हमारा तार भीतर के भगवान से जुड़ जाता है। और आज दादा भगवान का प्रगट योग है। प्रगट योग का मतलब उनसे जो प्राप्त किए दीक्षाधारी, उनको महात्माएं बोलते हैं। ज्ञानचंद जी उसमें से एक है, हमें सबको मिला है। तो दादा भगवान का योग आज प्रगट है, और दादा भगवान ने बताया ये मेरा ज्ञान नहीं है, यही वितराग भगवंतों का ज्ञान है, लेकिन मेरे में प्रकट हुआ, जो महावीर भगवान में भी प्रकट हुआ था। लेकिन महावीर भगवान के जाने के बाद वो सुसुप्त हो गया था, वो हमारे निमित्त से फिर से उजागर हुआ है। इसीलिए वही दीक्षा आपको भगवती ज्ञान दीक्षा मिलेगी और आपका काम होगा, और ये आपके रास्ते में कोई बाधाएं न आए। इसीलिए ये कीर्तन भक्ति है। मैं थोड़ा बुलाता हूँ, आप पीछे पीछे दोहराना। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा
भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। हाँ જોડાની मैं बिना सीखो कोई એટલે કાયદા હોતા જ मैं सीखो कोई जुड़ियो रहा है ये रुकना नहीं बोल रही है कोई क्या हूँ मैं एक बार तो आया व्यवसाय में कोई फेल काम है आम्ही शिकलेलो मराठी. मी मुंबईहून माझा जन्म झाला, मोठा तिकडे झालो. आता काय अभ्यास तिकडे झाला, काम तिकडे केला. सभा का सपोर्ट तो डिग्री है डॉक्टर भी है वकील भी है इंजीनियर भी है इंजीनियर भी है ये सब लोग दादा भगवान सत्संग में रहे सीखने सब दिन विकसित हुई है सब ये आज्ञा लेने सब गए थे ये संस्था में गए सब 25 दिन और देश विदेश में सत्संग करते और बागे दागे स्मॉल मीडियम बने बहुत साल बाद रहते हैं सबसे बात आप क्यों गए आज के छवि जनाब तुम मुझे था हाँ वो जो है मुझे रोज तो क्या होता है आ नहीं पड़े रोज क्यों मिले तो रोज है आई 15 दिन पहले वही बोले मैं बोलूं आज आइए लेकिन दादा भगवान के ज्ञान से आपका भी मोक्ष है. જન્મ વાળા सब गए ना 16 महावीर भगवान का टाइम था ना, हाँ महावीर भगवान खुद हाजिर थे, इसीलिए वही ज्ञान प्राप्त है, इसीलिए यह आज संभव है, वरना ना बोल दिया. अपना कलयुग आया पहले कई नियम चेंज दे दिया भाई लेकिन दादाजी जी को ऊपरी मार गए लिफ्ट वाला मार गए मतलब आपको कुछ नहीं करने का जरूरत नहीं है और तब क्या कुछ नहीं करने का. खाली मैं ऐसा है ना, सीधा उठा के आपको भगवान की गोदी में बिठा देते हैं. अभी भगवान के सुख जैसे माँ की गोद में बच्चा कितना सुरक्षित होता है ना, ऐसा हमें सुरक्षित हो जाते हैं, आपको अनुभव होगा. ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा है. फिर अगर आपको बोले कि मुझे उपवास करना है तो करो, जरूरत नहीं है. भगवान भी करे ना भगवान ने कोई उपवास नहीं किए थे, करे हमारे साथ भगवान की कुछ नहीं किया था, कुछ किया नहीं था. देखो एक मैं प्रश्न पूछता हूँ, आपको भूख नहीं लगे तो आप खाना खाओगे, बराबर है. जैसे जैसे हमारा शरीर इतना सात्विक होता जाता है, उनको खाने की जरूरत नहीं है. केवल ज्ञान होने के बाद भगवान ने खाना खाया था, नहीं होता है. स्थूल खाना बंद हो जाता है, शरीर इतना बलवान हो जाता है, इतना परम पवित्र हो जाता है कि सूर्य नारायण वो जो उनको जो चाहिए ना वो स्वाभाविक मिल जाता है. और हमें क्यों ज़्यादा चाहिए? क्योंकि हम क्रोधमान मायालोक में पड़े हैं. वो हमारे बंद हो जाएंगे ना तो आप खुद महसूस करेंगे. मैं पहले 10 रोटी खाता था,
अभी 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, अपने आप सब चलता है। कोई बोलेगी कि उम्र हो गई ना तो भी होता है, नहीं, ये सबको अनुभव होता है। इसीलिए जैसे हमारी जागृति बढ़ती है ना, तो हमारा जो थकावट, ज़्यादा जो क्या बोले शक्तियाँ जो बेकार जाती है ना, तो बंद हो जाता है। वो बेकार की शक्ति के लिए खाना खाना पड़ता है, तो वो बंद होगा तो आप क्या करेंगे? आप खाना खाएंगे ही नहीं। भगवान ने ऐसी परिस्थिति के परिणाम से नहीं खाया, ख्याल में आया? लेकिन बाहर ऐसा ही बताना होता है, तो लोग प्रेरित होते हैं, उपासना करते हैं, तपस्या करते हैं। आपको खुद को महसूस होगा एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, इसीलिए खाना पड़ता नहीं है, पेट्रोल ज़्यादा डालना नहीं पड़ता है। बिल्कुल सीधी बात है। इसीलिए ये शरीर है ना, जैसे हम इसके साथ का हस्तक्षेप बंद हो जाता है ना हमारा, तो बहुत सहज हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, इतना खाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। कितनी चीज़ खाते हैं, सारे हफ्ते में कितनी सारी आइटम बनाते नहीं है, ये बनाते वो बनाते, वो बनाना बराबर है, वो गलत है ऐसे नहीं बताते, लेकिन ये इसका प्रॉब्लम है। और जिनका ये प्रॉब्लम चले गया तो भूख है उतना ही खाते हैं, लेकिन जिनको है उनके साथ झगड़ा नहीं है। हम भी वहीं से आए हैं, हम भी वैसे थे, अभी यहाँ आ गए यानी दूसरों के लिए अभाव करने का नहीं, ऐसा है। देखो जब आपको खुद में ही बहुत सुख आता है तो कुछ चीज़ों में आप सुख मानेंगे, अभी समझ में आया? तो वो चीज़ का त्याग ऐसे ही हो गया ना कि आपने किया, समझ में आया? ये बात है, पता नहीं है करना पड़ा, क्या बोलते फरमाइए? हाँ सुनो, समझ में आया? ऐसे है। देखो जो तपस्या करते हैं वो चिड़चिड़े नहीं हो जाते, उनको आप जरा भी कुछ संभाले नहीं ना तो गर्म हो जाता है, होता नहीं है। चलो मैंने मैं ये गलत करके नहीं कहता, लेकिन ये बाहर का त्याग आपको उत्तेजित करता है। जैसे कि किसी ने 24 का नियम लिया है, अभी 24 का नियम लिया है, लेकिन अभी सूर्यास्त हो गया है, अभी खाना कुछ अंदर रसोई घर में कुछ हिल नहीं रहा है, तो पुकारेंगे नहीं, अरे भाई मेरा 24 का टाइम चले जा रहा है, जब करो जल्दी, तो अंदर होता है ना सर। हकीकत में क्या होता है, देखो भाई मेरा 24 का नियम है, अगर आप बनाओ तो अच्छा है, नहीं बनाएंगे तो मैं खाखरा वगैरह लेके मेरा 24 खत्म कर दूँगा, लेकिन वो उत्पात नहीं, लेकिन वो उत्पात हो ही जाएगा। अगर ये समझ है मेरे 24 का नियम का महत्व है। जय सच्चिदानंद, जय जिनेंद्र पधारी, ख्याल में आया? अभी एक मैं मेरी बात बताता हूँ। 9वीं कक्षा से मैं प्याज लहसुन नहीं खाता था, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत गर्म था। इसीलिए योग की किताब में पढ़ा कि जिनका दिमाग बहुत गर्म होता है, तेज होता है ना, तो उनको शांत करने के लिए ये सब नहीं खाना चाहिए, तीखा नहीं खाओ, ये सब नहीं खाओ। तो मैंने पढ़ा तो मैंने बोला कि ये अच्छा है हमारे लिए, मैंने कह दिया कल से मैं खाने वाला नहीं हूँ, आप मेरे लिए बनाओ तो अच्छा है, लेकिन मुझे आग्रह नहीं करना, मैं मेरी तरफ से खा लूँगा। अभी ये पालन करने के लिए मैं कई बार दाल चावल और रोटी खाई है, सब्जी में डाल दिया है, दाल में डालते नहीं है, ख्याल में आया? मुझे कोई झगड़ा नहीं था, मुझे तो मेरा नियम से मतलब है, आप बनाओ तो अच्छा है, नहीं बनाएंगे तो कोई झगड़ा नहीं है। कई बार आज भी कहीं बाहर जाता हूँ
तो दाल चावल में तो होता नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, रोटी में कुछ होता नहीं है, दाल चावल रोटी खा ली खत्म। पेट को पता नहीं चलता हमें क्या डाला अंदर, समझ में आया? और अगर कोई ऐसी परिस्थिति भी आ गई तो वो भी नहीं मिलता है, बिस्किट तो मिल ही जाती है, पानी के अंदर डुबो के खा लेंगे, पेट को थोड़ी पता चलता कि आपने बिस्किट डाली कि रोटी डाली, ख्याल में है? लेकिन वो शांति हो गई, तुम्हारा काम निकल गया, ऐसा है। बोलिए। बोल भाई बोल भाई बाकी बोलो। हाँ कुछ तो बोलो, हाँ कुछ बोलो। यंग लोगों को तो बहुत सवाल होते हैं, मैं तो बहुत पूछता हूँ, दादा भगवान ने ढेर सारे, हमें समझना है भाई, अगर समझना है तो पूछना पड़ेगा, ऐसा है। क्या बोलते हैं? एक दिन में इनको प्रश्न याद नहीं आता है, मैं कल आना परसों आना 2 दिन है, और कभी भी कोई भी प्रश्न सोल्व कर वो आप पूछते रहना, जब भी समय मिले, जब भी आना है आ सकते, मैं यही हूँ, कहीं जाने वाला नहीं, ठीक है? मेरी भावना एकदम नहीं, आपकी भावना पूरी हो सकती है, भावना जी बोलो। मुझे वो जैसे वो शादी के लिए 2 घंटे चाहिए ना, ये शादी के लिए मुझे 2 घंटे चाहिए, आपको 2 घंटे निकाल के आ जाना है। गुस्सा है तो कैसे कंट्रोल करें? हाँ गुस्सा है तो कैसे कंट्रोल करें? 1 मिनट, नहीं देखो, गुस्सा क्यों आता है, एक उदाहरण दो ना, क्यों आता है, कब आता है? मन की बात नहीं समझते। अच्छा, अभी जो बेटे को कहा बेटा ये करो, वो नहीं करता है तो गुस्सा आ जाता है, तभी उसको समझ में नहीं आया तो वो बेचारा क्या करे, आप ढंग से समझाओ ना उसको, वो समझाने की आपके पास टाइम नहीं है, क्या बोले, शांति नहीं है, समझ में आया? अब उबल पड़ते हैं तो उससे तो वो भी परेशान है, मम्मी बार बार क्यों गुस्सा होती है। एक उदाहरण देता हूँ बिल्कुल जीवन का, 6 साल का लड़का है, मेरे भतीजे का लड़का, अभी हमारी भाभी जी है ना, वो थोड़ी समझ, मम्मियाँ हमेशा समझदार होती हैं, तो वो कुछ बच्चे तो शरारत करेंगे ही, तो मम्मी उनको बड़े, हमारे भाभी जी बड़े अच्छे से समझाते हैं उसको, और वो अच्छे से समझ भी जाता है, प्यार से समझाते हैं। वो कुछ गलत करता है ना, बच्चे तो गलत करेंगे, मेरे यानी उसको क्या बोलते हैं, उनके जो पापा है ना, मेरे बड़े पापा के पापा लड़के, वो गुस्सा होते हैं। तो एक दिन मैं वहाँ था तो मेरा भतीजा बोलता है पापा को, पापा आप मम्मी के जैसे समझाते क्यों नहीं है मुझे, मैं समझ लूँगा, अब डांटते क्यों है, वो मुझे नहीं आता है। समझ में आया? डांटने का कारण ये है, अगर आपके पास समझ है, आप समझ दे सकते हैं तो वो समझने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी धीरज नहीं है कि मैं उनको समझाऊँ, सीधा उबल पड़ना। और दूसरी बात ये भी है कि जो सही होते हैं ना उनको गुस्सा ज़्यादा आता है, जो गलत होते हैं ना वो गुस्सा नहीं होते। समझ में आया? कि गुस्सा होना अच्छा है, लेकिन फिर धीमे धीमे वो गुस्सा जो दूसरे के ऊपर आप करते थे ना, खुद के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि गलतियाँ नहीं होती हैं हमसे, लेकिन अपनी गलतियाँ होती हैं तो आराम से थोड़ा बोल लेते हैं, लेकिन दूसरों पर पूरा बरस जाते हैं, फिर ये बंद हो जाएगा, आपके ऊपर ही आप बरसेंगे। वो एक खुद के लिए एक जुनून होता है, ख्याल में आया? खुद के लिए जुनून खड़ा हो जाता है, ये गलती नहीं करनी है करके, दूसरों को जैसे रोकते हैं ना, करेंगे तो डंडा मारूंगी करके, ऐसा बोलते हैं ना बाहर दूसरों को, ऐसा खुद के लिए ऐसा हो जाएगा और फिर बंद हो जाएगा। जैसे किसी की गलती है ही नहीं, भगवान किसी में गर्म हुए, वो कान में डाल दिया फिर भी गर्म नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? सब बात नहीं,
उनको दिखाई दिया कि मेरी वो गलती हुई थी, त्रिपुष्कर नारायण थे तब वो सया पालक के कान में गरम गरम शीशा डाल दिया था, तो अब इसका ये परिणाम आया। और मैंने तो शीशा डाला था गरम गरम, मेरे फांके में तो कांटे आए। ख्याल में आया? यही नतीजा, मेरे भाग्य में कांटे आए और वो तो मर गया था, मैं तो जीवित हूँ। ख्याल में आया? वो क्यों हुआ? दादा भगवान ने बताया कि जब उन्होंने डाल दिया ना कान में और वो मर गया, तो अंदर से हुआ अरे गलत हो गया। इतना प्रतिक्रमण किया, गलत हो गया, उसका पूरा परिणाम बदल गया। उन्होंने गरम गरम शीशा डाला था, वो मर गया, इनके ऊपर कांटे लगाए, चुभा दिए गए, वो जीवित रहे और उनको पता चला कि मेरी ये गलती के कारण ये हुआ है, इनकी गलती नहीं है, वाले की गलती नहीं है। तो बोला अभी किसके ऊपर गर्म होना है? उनकी गलती है नहीं, मेरी गलती का परिणाम मेरे सामने आया, अब मैं किसको डांटूं? हमें दिखाई नहीं देता, क्यों नहीं दिखाई देता? ये तीसरियाँ खुली नहीं है, इसीलिए ये तीसरियाँ, सब समाधान तीसरियाँ खुलने पर है। काय म्हणता? हाँ, तीसरियाँ गोडली मग मजाच करा। हाँ, बिल्कुल। क्या बोलते हैं? बुक ले जाओ, मैं बोला आपके लिए ही दिए। हाँ, लेकिन वो 2 करना, वो तीनों करना, 4, 10, 11। ख्याल में आया? बढ़िया है, लेकिन वो तो ये 3 तो करो। और देखो, अगर ये और 2 दिन है ना, तो इसके लिए 2 घंटे ही चाहिए। अच्छा सा टाइम निकाल कर हम कर सकते हैं कि जब आप आ जाओ 2 घंटे में ख़त्म कर दिया। कुदरत के टाइम में जब उसका टाइम होगा तब हो जाएगा। ख्याल में आया? हमसे बात करके, जानकारी से बात करके कर देंगे। आप लोग की बड़ा बड़ा मंदिर है, बिना अहमदाबाद है क्या? सेम टू सेम मंदिर जी को असली दादा भगवान बनाया जी को मंदिर सुबह क्या बोलते हैं? अहमदाबाद में छोटी रेट क्या 21 दिन। वो हाँ, सब सही है। वे अच्छा है ना। अब एक और भी बात बताता हूँ, नहीं एक और भी बात बता रहा हूँ, समझ लेना है। किसी ने ऋषभदेव भगवान से ज्ञान लिया, किसी ने पार्श्वनाथ भगवान से ज्ञान लिया, किसी ने महावीर भगवान से ज्ञान लिया, किसी ने राम भगवान से लिया, किसी ने कृष्ण भगवान से लिया। क्या फर्क है? समझ में आया? ज्ञान वही का वही होता है, तभी वो काम करता है। ज्ञान वो मूल होता है, वही ज्ञान होता है। यानी मूल का स्रोत होना जरूरी है, और जो जिनको ये स्रोत मिला उनका काम हो गया। ख्याल में आया? इसलिए जहाँ भी जाओ कोई झगड़ा नहीं है, ठीक है? कभी झगड़ा क्यों होगा? आप सब एक साथ किससे लियो रहा है? लेकिन एक ही दिन में किससे लियो रहा है? अलग रहे हुए ना, अहमदाबाद है, सेम टू सेम जगह ना, इन्हें स्थिति नहीं, एक ही संप्रदाय है, सेम समय मंदिर केंद्र में वही वितराग विज्ञान है। अगर नहीं है तो संभव ही नहीं है, और कोई मना नहीं कर सकता, कोई मना नहीं कर सकता। मना करेगा तो वही खुद चले जाएगा, खुद ही उनकी हस्ती नहीं रहेगी, क्योंकि उनके आधार पर तो ये है। ख्याल में है? सही बात। आप एक आपकी बेटी ड्यूरी है, बेटी का ससुरा जी, हाँ कोटारी परिवार है, देखो दीपक भाई वो संपर्क में। अच्छा, नहीं अब आप 20 दिन जाने देना है ना। हाँ वो बताया ना, जाके आया। वो जाना है, हाँ पूरा परिवार 20 दिन अहमदाबाद रहना है। बटे भी मानस सत्संग करा था बेटा भाई, बटे हर होली एक दिन 4 दिन 5 दिन तो पूरा सब आप तो पुत्र देता, कभी बड़ोदा कभी सूरज, पूरा भोजन वगैरह हम सब साथ में ही थे, हम सब साथ में ही थे। ऐसा है ना, इसका लाभ ले लेता है बस वो लाभ, वो आपका ही है, हमारा नहीं है। जिनको भी सत्संग को लाभ लेगा अपन, लेकिन घर में रहकर आपको खुद को अनुभव होगा कि जीवन बदल गया। वो
छोड़ना नहीं है। एक और बताता हूँ, 5 मिनट, 5 मिनट, एक उदाहरण है। इसीलिए ये जो पानखर ऋतु आती है ना, पत्ते झड़ते हैं, हाँ, पतझड़ का जो मौसम आता है, तब जो पन्ने गिरते हैं, वो कोई गिराता है कि गिर जाता है, और अगर कोई तोड़ता है तो उसमें से रस निकलेगा नहीं। इसीलिए पतझड़ में जो पन्ने गिरते हैं ना, वो सहज में त्याग होता है। उसी तरह से यह ज्ञान मिलने से सहज में त्याग हो जाएगा। आपको करना नहीं पड़ेगा, कुछ छोड़ना नहीं है, छूट जाएगा। ख्याल में है ये बात। इसीलिए कहा ये बात समझ लो, ये समझ गए आपका काम हो गया। आपको वही महसूस होगा, अरे हाँ 1-2 मिनट उठे ना, एक अच्छा सा एक भजन है वो पढ़ लेते हैं। वो लोग अंदर रसोई घर में क्या करते हैं? अभी अंदर यहाँ आ जाओ। अभी आपको मैंने भेजा है वो,